सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि कई बार जब आपको लगता है कि अब सब रास्ते बंद हो गए हैं तो आपको लगता है कि अध्यात्म से रास्ते खुल जाते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, निश्चित तौर पे हमारा तो इतना इतिहास है इस चीज का पूरा। आप देखिएगा कभी भी ये हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें तो इतनी हमारी अध्यात्म में इतनी शक्ति है, वो आप देखते ही है, ऐसा नहीं। लेकिन अध्यात्म राजनीति में भी जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पर तो बड़ी सारी बयानबाजी होती है। मैं अभी सुन रहा था थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो आपके परिवार के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। देखिए, जब किसी के पास कुछ होता नहीं है तो वो इस तरह की हरकतें करता है, गाली गलौज करते हैं, अनाप शनाप की बातें करते हैं, परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर बातें करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। गुस्सा नहीं आता आपको कभी? नहीं, गुस्सा नहीं आता है। आप ये बताइए, उनके पास कुछ है नहीं, वो चाहते हैं कि हम विकास की बात न करें, हम तू मैं करें। लेकिन हमने शपथ ली है इस उत्तराखंड के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए। इसलिए हम मोदी जी के सेनानी है, हम भटकने वाले नहीं है। हमारा मूल मंत्र जन कल्याण है, उस पे ही लगे रहेंगे। 17 अप्रैल को रामनवमी है, तो इस बार रामनवमी खास होने वाली है। और क्योंकि रामलला पहली बार अपने मंदिर में है, टेंट से अपने महल में गए हैं, तो ये रामनवमी वाकई खास होगी। भाई साहब, हमारे लिए हर रामनवमी खास होती है जी। हम हर रामनवमी को, हमारा ऐसा नहीं है, ये इनकी तरह सीजनल नहीं है कि चुनाव में जनेऊ पहन लो, चुनाव में मंदिर चले जाओ, मस्जिद, ऐसा नहीं है हमारा सीजनल। हमारी हर रामनवमी इसी प्रकार से होती है, उसी प्रकार से इस बार भी होगी जी। क्योंकि राम मंदिर वाली रामनवमी है तो इसलिए खास नहीं होगी। नहीं, मैंने कहा ना, हमारे लिए तो भाई देखिए, राम का मंदिर बना है। हम लोग तो जब छोटे थे, जब हम नारा लगाते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मोदी जी ने हमारे को एक ऐसा अवसर दिया, जब भगवान राम का मंदिर बन गया, हमें तो खुद ही विश्वास नहीं था कभी कि ऐसा भी पल आएगा। लेकिन महिलाएं बड़ी तादाद में आती हैं आपके कैंपेन के अंदर। छोटे छोटे गांव है, वहां पर भी मैं देखता हूँ 50-50, 60-60 संख्या की संख्या में महिलाएं बहनें आ जाती है। तो महिलाओं का विशेष लगाव है बीजेपी के साथ या फिर अनिल बलूनी के साथ? देखिए, मोदी जी के साथ है जी। इस जितनी हमारी माताएं बहनें दिख रही हैं, उनको जब मोदी जी ने कहा कि ये जब लकड़ी जलाती हैं और जब चूल्हे पे बैठती हैं तो कितनी हजारों सिगरेटों के बराबर इनके लंग्स के अंदर जाता है। उन्होंने उज्ज्वला का सिलेंडर दिया, उसके बाद सबको वैक्सीन लगाई, राशन से उन महिलाओं को बहुत हो रहा है। और आप सारी जो हमारी माताएं बहनें ये देख रही हैं कि महिला विधेयक पास कर दिया, तो मोदी जी का माताओं बहनों के साथ जो लगाव है वो निश्चित तौर पे आपको मैदान में भी नजर आएगा, ग्राउंड पे भी नजर आ रहा है। तो ये चर्चा हमारी जारी रहेगी अनिल बलूनी के साथ। और हम घंटाकरण देवता के द्वार पर हैं और यहाँ पर अब हम भोजन करेंगे। यहाँ पर मंडवे की रोटी होगी और साथ ही साथ कहते हैं एक हरी चटनी यहाँ की बड़ी प्रतिष्ठित है, वो तीखी हरी चटनी होगी। वो भोजन हम करेंगे और साथ ही थोड़ा संवाद भी करेंगे कि आखिरकार वाकई जो मिलेट्स की बात पहले गांव तक होती थी, यानी इन इलाकों में होती थी, अब वो शहर तक पहुंच रही है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर तक पहुंच रही है, चेन्नई तक पहुंच रही है। इसके भी क्या मायने हैं? तो आज का हम दिन बिता रहे हैं अनिल बलूनी के साथ और मेरे हाथ में जो ये रोटी है, ये मिलेट्स की रोटी है, मंडुआ इसे कहते हैं, उसकी रोटी है। तो अनिल भाई भी मंडुए की रोटी खा रहे हैं। तो अनिल भाई, समय मिल जाता है। और मेरे साथ विधायक जी भी हैं, विनोद जी, इनका भी अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। और देखिए, ये विधायक हैं, ये लोकसभा प्रत्याशी है, तो बीजेपी पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये मंडुए की रोटी हम खा रहे हैं, मोटा अनाज जिसे मिलेट्स कहते हैं। अब मैं अपने दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए बता दूं तो अनिल भाई, इसी तरह का खाना आपको पसंद है? और यहाँ तो बर्तन भी सब पत्तल के हैं। मैं आपको आनंद आ रहा है? सच बताऊं जी, मैं जब बाहर भी रहता हूँ तब भी मिलेट खाता हूँ। अच्छा। ये मंडुए की रोटी, जो कोदा बोलते हैं हमारे यहाँ, इसमें फाइबर है जी, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और अब तो पूरी दुनिया जो रागी की रोटी खाने में इच्छुक है। अब लोग, पहले तो हम लोग मेहनत करके खाते थे यहाँ, क्योंकि यहाँ इस तरह के टेरेन तक यहाँ ही उगता था। आजकल तो फैशन बन गया है। हाँ। अब मोदी जी ने जब तक श्री अन्न की बात की है, तो पूरे दिल्ली में और पूरे महानगरों में होड़ लग गई है मिलेट की रोटी खाने तो की। चुनाव प्रचार में खाने का टाइम मिल जाता है? हमारे यहाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना काडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी जी। तो खाने में आपको मीठा भी खाते हैं और फेवरेट डिश कौन सी है आपकी? मेरे को मंडुए की रोटी वाकई मेरी फेवरेट है। तो फेवरेट खाना खा रहे हैं हम आपका? हाँ, बिल्कुल।
चलिए, आपने आज हमें अपना इतना समय दिया और इतना वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल बलूनी जी। बहुत अमित जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप आए, हमारे इस बड़े दूरस्थ क्षेत्र में आए हैं, बड़े इंटीरियर इलाके में आके आपने इस तरह हमारा खान पान और हमारे लोगों से मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके न्यूज 18 का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितने सरल ढंग से हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं। इधर विधायक बैठे हैं, इधर लोकसभा प्रत्याशी बैठे हैं और भी बीजेपी के कई पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं। तो क्या वाकई यही चुनावों का रंग है, भारतीय लोकतंत्र का यही सबसे बड़ा रंग है और सबसे बड़ा पर्व है। इसलिए मैं हर बार अपने दर्शकों को कहता हूं कि आपका वोट बहुत बहुत जरूरी है, इसलिए वोट अपना जरूर डालिए। तो फिलहाल इस खास एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार।